अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ उसामा, वेलकम टू माय क्लास। और अब हम देखेंगे इसकी कोर्स आउटलाइन। हमने सबसे पहले लेक्चर में HTML5 का इंट्रो पढ़ा था, टैग्स पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने जो है HTML के ही टैग्स पढ़े थे। और अब जो है हम CSS को देख रहे हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हमने CSS के इंट्रो के बारे में पढ़ा था, इसका यूज़ पढ़ा था और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने इसके क्लास को देखा था और आईडी को देखा था कि क्लास से कैसे एक्सेस किया जाता है और आईडी से कैसे एक्सेस किया जाता है। और आज हम देखेंगे कि CSS क्लासेस को ही देखेंगे और क्लासेस के अंदर ग्रुप सेलेक्टर्स को देखेंगे, CSS कमेंट्स को देखेंगे कि हम कैसे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टर्स किस किस्म के होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, CSS क्लासेस कितनी किस्म की हैं और कैसे कैसे हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो कल हमने क्लास का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्लास जो है किस किस्म की होती है कि हम कोई भी टैग होता है, टैग के अंदर हम क्लास को डिक्लेयर कर देते हैं और स्टाइल हेड के अंदर जहाँ पे हम CSS अप्लाई कर रहे हैं इन पेज में, तो वहाँ पे हम डॉट सेंटर के साथ इसको हम कॉल कर लेते हैं क्लास को और इसके जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो हम इम्प्लीमेंट हो जाती है हमारी HTML पे, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था। तो इससे आगे चलते हैं कि क्लास सेलेक्टर्स। अब उसके अंदर ये देखें कि अब ये पहले हमने सिर्फ एक क्लास देखी थी कि एक क्लास को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है जी, एक आईडी को हम कैसे एक्सेस करते हैं। अगर हमारे पास सेम नेम की क्लास जो है वो आ जाए और मुख्तलिफ़ टैग्स के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर भी ये हेडिंग का टैग है, इसके अंदर भी क्लास सेंटर आ रही है और ये P का टैग है और इसके अंदर भी क्लास सेंटर आ रही है। तो हमने जो है सिर्फ P वाले टैग को हमने डिज़ाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसको अलाइनमेंट करनी है, कैसे करें। तो लेकिन अब क्लास को जब हम एक्सेस करेंगे तो फिर तो ये दोनों हेडिंग का टैग भी हो जाएगा और P का टैग भी हो जाएगा। तो कैसे हम करें कि सिर्फ P हो, P जो है डिज़ाइन हो, हेडिंग ना हो। तो फिर हम देखेंगे कि उसका ये तरीक़ाकार है, जहाँ पे हम CSS अप्लाई करते हैं उसके अंदर हम लिखेंगे P डॉट सेंटर कि एलिमेंट क्या होगा, P डॉट सेंटर। क्यों कि जो पैराग्राफ का टैग है, जिस पैराग्राफ के टैग में क्लास सेंटर है उसको आप जो है डिज़ाइन कर दें कि पैराग्राफ के जो टैग है उसके अंदर क्लास जो सेंटर है उसको उस पैराग्राफ को उस टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें और कलर उसका रेड कर दें। तो ये जब हमने किया तो ये देखें आप, ये जो हेडिंग का टैग है ये अपनी वैसे ही असल हालत में है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और जो P डॉट सेंटर है वो उसने डिज़ाइन कर दिया है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। आगे अब क्या है दी क्लास सेलेक्टर्स, वही क्लास सेलेक्टर्स आ रहे हैं कि HTML एलिमेंट्स कैन आल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लास। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेफ़र करते हैं कि आप एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं। तो उसके अंदर जो ये एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये 3 टैग हैं, एक हेडिंग का है और 2 पैराग्राफ के हैं। ठीक है, एक H1 है और 2 P के टैग हैं और तीनों में क्लास का नाम जो है वो सेंटर है। ठीक है, क्लास का नाम क्या है जी तीनों में? क्लास का नाम तीनों में सेंटर है। तो अब हम इनको कैसे डिज़ाइन करें? ठीक है, अब हमने क्या किया, अच्छा ये एक हेडिंग में क्लास का नाम सेंटर है, एक P टैग में क्लास का नाम सेंटर है और तीसरे P टैग में क्लास का नाम सेंटर लार्ज है। ठीक है, सेंटर लार्ज। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, P डॉट सेंटर जैसे मैंने पहले आपको बताया उसको हमने ऐसे डिज़ाइन कर लिया और P डॉट लार्ज। ठीक है, हम सेंटर को अब दोबारा नहीं लिखेंगे, हम P डॉट लार्ज लिखेंगे और उसको हम ये देखें जो P डॉट सेंटर था ये सेकंड वाला P का टैग था, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे डिज़ाइन होके।
और हमने जो एच हेडिंग का टैग है उसके तो ऊपर हमने CSS अप्लाई नहीं की, तो वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है। और पी डॉट लार्ज जो है वो जब हमने किया उसका फॉन्ट साइज 300% कर दिया, तो वो हमारे पास डिज़ाइन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस किस्म के भी हम जो है बना सकते हैं वो क्लासेस। तो उसके बता रहा है कि जो P एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू क्लास सेंटर एंड टू क्लास लार्ज, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके आगे अब चलते हैं कि ग्रुपिंग सिलेक्टर्स क्या हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर्स के ग्रुपिंग सिलेक्टर मतलब कि आपके पास डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं कि H1 है, H2 है, P है, 2 P हैं, ठीक है, 3 P के टैग हैं, H1, H2, H3, H4 है। तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? एक तो ये तरीका है कि आप H1 को अलहदा डिज़ाइन करें। अब ये देखें, हम सेम डिज़ाइन कर रहे हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहे हैं और कलर रेड कर रहे हैं, H2 का भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहे हैं, कलर रेड कर रहे हैं, और P का भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहे हैं, कलर रेड कर रहे हैं। तो ये हम अलहदा कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका अच्छा तरीका क्या है कि हम इन सारे टैग्स को इकट्ठा लिख देते हैं, H1, H2, P, यानी कि जितने भी टैग्स हैं जिनको हम सेम टाइप की जिनकी हम डेकोरेशन जो है वो सेम करना चाहते हैं, उनको आप ऐसे लिख सकते हैं H1, H2, HP। भले उसके साथ 5 टैग और लिख लें, 10 टैग और लिख लें, और उनको आप एक ही CSS जो है एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। H1, H2 और P के ऊपर हमने उसके ऊपर देखें हमने क्या किया हुआ था, अलग-अलग कर रहे थे, और अब क्या हुआ, हमने सारों के टैग के नाम लिख के उसके अंदर हमने एक ही दफ़ा हमें ये चीज़ लिखनी पड़ी, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड। ठीक है, और अब CSS कमेंट्स क्या हैं। CSS कमेंट्स का क्या मतलब होता है कि अब कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट अ लेटर डेट। ठीक है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र। ठीक है, और CSS कमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम जो स्लैश है स्टार एंड एंड्स विद द स्टार स्लैश। कमेंट्स कैन आल्सो स्पैन मल्टीपल लाइंस। ठीक है, अब कमेंट क्यों करना है, कमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जब हम बहुत सारा एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, कोड हम लिख रहे होते हैं, तो हम अपने हिंट के लिए, ख़ुद याद रखने के लिए कि ये चीज़ हमने किस लिए की थी, ठीक है, तो उसको हम कमेंट के अंदर लिख लेते हैं कि वो ब्राउज़र उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, ब्राउज़र उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता और उसको वेबसाइट के ऊपर शो नहीं करता, और लेकिन हमें वो अपने कोड के अंदर अपनी जो है याद रखने के लिए वो हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे ये है कि P का टैग है, कलर रेड है। ठीक है, हमने क्या लिखा, अब ये जो है ये कमेंट है। ठीक है, इसके क्या लिखा, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। और अगर हमने ज़्यादा सारी लाइनें, अगर मैंने इस पूरे पेज को करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इस पूरे पेज को क्या करना है कमेंट, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर स्लैश और स्टैरिक लगाऊँगा, और इधर स्टैरिक और जो है इधर स्टैरिक और स्लैश लगाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये कमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्लास को देखा कि हम 2 किस्म की क्लासेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ग्रुप सेलेक्टर्स पढ़े, और उसका जो है हमने CSS कमेंट्स पढ़े। तो अब हम चलते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। आप काइंडली जो है अपना एडिटर खोल लें, सबलाइम टेक्स्ट 3, तो उसके ऊपर देखते हैं। और ये जो काम किया हुआ ये हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 में किया था, तो इसी के ऊपर ही हम चलते हैं। ठीक है, और ये देखें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ग्रुप सेलेक्टर्स। ठीक है, अब H1, H2, H3 है, मैं इसके अंदर कुछ ट्रैक्टर्स और लिख देता हूँ, P का टैग लगा देता हूँ, और P के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और P का मैं एक और टैग लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, और अब क्या होगा, अब मैंने इन सारों को डिज़ाइन करना है। ठीक है,
डिज़ाइन करना है, अगर तो मैंने सेम डिज़ाइन करना है फिर मैं क्या करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग-अलग लिखूं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम बचाना है अपना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने जनाब क्या लिखा कि मैंने H1 लिखा, ठीक है, कोमा दिया, कोमा जो है लाजमी देना है इसके अंदर, फिर मैंने H2 दिया, फिर कोमा दिया, फिर मैंने H3 दिया, फिर कोमा दिया, फिर मैंने पी के टैग जितने भी हैं, अब ये मैंने एक दफ़ा पी लिखा और ये सारे पी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो मैंने इसका क्या दिया, मैंने इसका दिया कलर, ठीक है, कलर इसका क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ठीक है, और अच्छा कलर इसका मैंने क्या किया, कलर इसका ब्लैक हो जाए। अच्छा, और क्या करना है मुझे करना है इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है मुझे, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, और इसको देख लेते हैं। अभी सेमी कॉलन हमने नहीं ना लगाया, तो उसके अंदर वो मसला करेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। कलर ब्लैक कर रहे थे हम, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, इसका जो राइटिंग का साइज़ है, फ़ॉन्ट ये आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका बढ़ा देता हूँ 200% कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ, ये सेकंड क्लास के नाम से है, नहीं है CSS क्लास के नाम से। अच्छा, मैं इसको क्रोम के अंदर खोलता हूँ। अच्छा, तो आप भी कोशिश करिएगा सारे क्रोम के अंदर खोलें इसको, तो क्रोम जो है ज़्यादा अच्छा चलता है। जैसे भी आपने देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो सही तरह रिस्पॉन्स नहीं करता। अच्छा, अब ये देखें, अब ये हमने इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया, ठीक है। हमने आई एम उसामा, हेलो माय स्टूडेंट, हेलो वेलकम, ठीक है, जिन टैग्स के ऊपर हमने अप्लाई किया था, इनका कलर ब्लैक हो जाए, इनकी राइटिंग जो है 200% हो जाए और ये लाइन सेंटर हो जाए, तो वो आ गए, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं दोबारा इसको देखता हूँ। अच्छा, अब और मुझे क्या करना है कि मैं इस H1 के साथ मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास आइडियल, ठीक है। अब इसके मैं इधर भी एक क्लास बनाता हूँ, इधर भी मैं आइडियल देता हूँ, ठीक है। इधर मैं क्लास नहीं बनाता, और इधर नीचे P के टैग में मैं क्लास देता हूँ, और इधर भी मैं देता हूँ आइडियल नाम से क्लास, ठीक है। और इधर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इधर मैं सिर्फ मुझे इतना करना है कि डॉट आइडियल, ठीक है। और कलर इसका क्या करो, इसका कलर जो है वो रेड कर दो, ठीक है। और इसको टेक्स्ट लाइन क्या करो, टेक्स्ट लाइन राइट कर दो, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होगा, ये देखिए, अब मैंने इन तीन चीज़ों में 2 H के टैग थे और एक हेलो का टैग था, उसके अंदर मैंने क्या किया,
मैंने सेम क्लास लिखी और उसको मैंने 3 टैग्स में उनको मैंने इकट्ठा जो है एक्सेस किया, तो उनके ऊपर इकट्ठी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने अब सिर्फ जो है, अब ये 3 टैग्स के अंदर आइडियल की क्लास है, लेकिन मुझे 3 टैग्स के अंदर अपनी जो है डिज़ाइनिंग नहीं करनी। मुझे सिर्फ जो है ये जो H1 का टैग है इसके अंदर मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है। मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसके साथ लिख देता हूँ H1.ideal। अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये देखें, अब जो सिर्फ H1 था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई, और बाकी टैग जो हैं वो, हालांकि इसके अंदर भी क्लासेस सेम है तो, लेकिन ये जो है इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्यों? मैंने सिर्फ H1 वाली क्लास को डिज़ाइन करना था। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो P के अंदर जो क्लास है मैं इसके साथ लिख देता हूँ ideal1। ठीक है, ideal1। अब मैंने H1.ideal तो किया हुआ था, मैं इसके साथ कर देता हूँ P डॉट, ठीक है, आइडियल। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है, और कलर ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब ये क्या हुआ, ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये इसका ये ग्रीन हो गया, ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या करूँ मैं 400% कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या, अब देखते हैं ये इसका क्या, अब ये देखें, अब ये हेलो के ऊपर हमने किया था, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या आ गया, हेलो हो गया। अच्छा, अब एक और काम हम करते हैं, हम ये जो सारा है, ठीक है, हमने एक लाइन इसको हमने H1 को कमेंट करना है। मैंने क्या किया, मैं ये स्लैश लिखता हूँ और ये स्टैरिक लिखता हूँ। ठीक है, और इधर ही मैं स्टैरिक लिखता हूँ और ये स्लैश लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं होता है कि नहीं। अब ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, मैं, अच्छा, ये CSS इसके ऊपर मैं करता हूँ अली के ऊपर, अली का डॉट अली की कोई क्लास है नहीं है, मैं आइडियल के ऊपर करता हूँ, आइडियल H1 डॉट आइडियल। ठीक है, मैं इसके ऊपर करता हूँ स्लैश लगाता हूँ, स्टैरिक लिखता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर मैं करता हूँ, ठीक है, स्टैरिक स्लैश। अब ये देखें, ये कमेंट हो गया। ठीक है, और ये सारा वैसे ही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आइडियल वाली क्लासेस हैं इनका कलर रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये देख, रेड कलर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब मैं सारों को ही कमेंट करना चाहता हूँ। मैं जनाब जितनी भी क्लासेस थी मैंने उनको क्या किया, कमेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये देखें सारी की सारी चीज़ें अपनी असली हालत में आ गई। ठीक है, तो अच्छा, तो अब ये था सारा हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने क्लासेस को देखा, सेम क्लासेस को कैसे डील करते हैं उनको देखा, कमेंट्स को देखा, ग्रुप टैग्स को देखा, ग्रुप एलिमेंट्स हम कैसे इसको करते हैं, इसके साथ एक्सेस करते हैं, इसके साथ कैसे डील करते हैं। तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि मेरे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर की वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो लोग कंप्यूटर फील्ड से मुतल्लिक़ हैं या जो नहीं भी हैं वो भी इसको देखें, उनको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।